नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस केमिस्ट्री वाले पेज में। और दोस्तों हम लोग जो है अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे और अल्कोहल का जो है आज ये 5वां क्लास होगा, ठीक है। और पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे क्या कि अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसमें से OH बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है और CO बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि यदि अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल के तरह जो है बिहेव करता है तो आपका जो है OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और यदि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो है बिहेव करता है तो जाके आपका CO बॉन्ड ब्रेक होता है। और इसके अलावा जो हम लोग कुछ उसका एग्जांपल भी देखे थे कि जो है अल्कोहल आपका लाइक वीक एसिड के रूप में काम करता है, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो और कुछ मेटल के साथ रिएक्शन भी देखे थे, मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन देखे थे, और फिर जो हम लोग एक GR के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी एक रिएक्शन देखे थे। और उसी टॉपिक को आज जो है हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या कि अल्कोहल जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है और अल्कोहल जो है आपका अल्कोहल का OH बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा चौथा नंबर में लिखिएगा कि रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर इसका हम लोग मैकेनिज्म भी जानेंगे। तो अल्कोहल में जान रहे क्या कि हम लोगों का जो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ROH अल्कोहल लिए प्लस क्या लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों ये जो है रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और एज ए कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और हम लोग जान चुके हैं कि अल्कोहल का जो है OH बॉन्ड ब्रेक होने वाला है तो अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH और H एज ए वाटर के फॉर्म में निकलेगा बाहर माइनस H2O और बनेगा आपका जाके RCO और यहां से जाके आपका हो जाएगा OR। तो इस प्रकार से जो है ईस्टर का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH प्लस CH3COOH, ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाना है, ठीक है। और इसका जो है OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका जो है CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या हो जाएगा आपका एट वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा और बचेगा जाके आपका क्या CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट, ठीक है। दोस्तों जो है आप इस रिएक्शन में हम लोग जानेंगे क्या कि अल्कोहल जो है आपका कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और एसिड यदि लेंगे तो कौन सा एसिड जो है आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो यदि अल्कोहल का कंपेयर करेंगे, ठीक है, अल्कोहल को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो होता है कि मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर जाके आपका होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और फिर जाके आपका जो है 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का CH3 का होल 2 CHOH और लास्ट में हो जाएगा CH3 का होल 3 COH, ठीक है। इस प्रकार से सबसे ज्यादा मिथाइल अल्कोहल होगा, फिर आपका इथाइल अल्कोहल होगा, फिर आपका सेकेंडरी होगा, फिर जाके आपका टर्सरी होगा। और इसी में यदि हम एसिड का बात करेंगे तो एसिड में सबसे ज्यादा जो होगा आपका फॉर्मिक एसिड, फिर जाके आपका एसिटिक एसिड होगा और फिर जाके आपका यहाँ ब्रांचिंग आना शुरू हो जाएगा CH3 फिर COOH और फिर आपका एक और ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि एसिड को देखेंगे तो सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर जो है आपका क्या होगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और इसमें अल्कोहल में देखेंगे तो क्या इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है तो मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिर जाके आपका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। दोस्तों अब हम लोग क्या है इस ये जो रिएक्शन हम लोग देखे, ठीक है, कि अल्कोहल को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ईस्टर का निर्माण जो होता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और अब स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का जो है हम लोग मैकेनिज्म के द्वारा जानेंगे कि कैसे जो है ये ईस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं
और देखते हैं इसका कि मैकेनिज्म कैसे बनता है। दोस्तों ये रिएक्शन है, इसको हम अल्कोहल को यदि एसिड हैलाइड के साथ भी यदि ट्रीट करवा देंगे तो भी ईस्टर बनता है, ठीक है। और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा जैसे आपका OH बॉन्ड ब्रेकिंग का। तो मैकेनिज्म, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं एस्टरीकरण, ठीक है। मैकेनिज्म तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये जो रिएक्शन होगा सारा का सारा आपका जो है रिवर्सिबल होगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा दो ठो आपका लॉन पेयर है, वैसे लॉन पेयर तो यहाँ भी है, ठीक है। और इसको जो है प्रोटोनाइज करवा देंगे पहले, तो प्रोटोनाइज H+, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा RCOH, एक क्या हो जाएगा कि आपका प्लस चार्ज के ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो चुका है, 2 बॉन्ड पहले था, एक और बॉन्ड आ गया और यहाँ जो है आपका क्या है तो OH, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा जाके आपका कि यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड जो है आपका इसको देके क्या करेगा, बॉन्ड को वो प्लस चार्ज को गायब कर देगा, तो हो जाएगा RCOH और यहाँ पर क्या है OH और यहाँ हो जाएगा जाके आपका प्लस चार्ज, एक आपका जो कार्बोकेटायन बन जाएगा, प्लस जो है एक ही कार्बन में जो है डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा, क्या होगा ये आपका अनस्टेबल है। अब यहां से दोस्तों जो है हम अल्कोहल लेंगे, ठीक है। यहां हम अल्कोहल लिए और अल्कोहल में जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 2 ठो लॉन पेयर है, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे लॉन पेयर लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, अपना बॉन्ड को पूरा करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहां लिखते हैं कि RCOH OH और यहां देखिएगा जरा, ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और इस प्रकार से जो है वो जुड़ गया। तो यहां भी देखिए ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो चुका है, यहां पर क्या करना है तो आपका प्लस चार्ज लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो यहाँ जो ऑक्सीजन के पास प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 2 मेरा लॉन पेयर है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर पास शिफ्टिंग हो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। जैसे ये शिफ्टिंग करेगा ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, RCOH, यहाँ पर 2 लॉन पेयर है, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा OH2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ जो है देखिए आपका ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, ये आपका एज ए वाटर के फॉर्म में क्या होगा, से निकल जाएगा, ये वाटर के फॉर्म में निकलेगा -H2O और जैसे ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकलता है ये इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यहाँ पर जाके आपका वापस गिर जाएगा, तो बनेगा जाके आपका R, ठीक है, दिख रहा है RCOH और यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके आपका OR, फिर से यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और लास्ट केस में क्या करना है, जिस प्रकार से प्रोटोनाइज करवा देना है तो इसको डीप्रोटोनेशन करवा देना है, ठीक है। अंतिम केस में क्या हो जाएगा जाके आपका यहां से प्रोटॉन हट जाएगा -H+, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका वापस RCOH- हो गया और नीचे क्या बचा जाके आपका O और R, इस प्रकार से जो है हम स्टार का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाए आपका मैकेनिज्म था स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का। और इसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। ये जितना सारा अभी तक बता चुके हैं ये सारा का सारा था जाके आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। OH बॉन्ड कैसे ब्रेक होता था वो सारा एग्जांपल के साथ देखे और इसके बाद जो क्लास लेंगे हम वो आपको जाके होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। इसका जो है कुछ हम मैकेनिज्म भी दे चुके थे कि यदि अल्कोहल जो है आपका एज इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में बिहेव करता है तो वो आपका जो है CO बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको करना होगा और उसमें क्या होगा आपका जाके प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। विदाउट प्रोटोनेशन जो है इम्पॉसिबल है क्योंकि जो है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता। जब तक इसका प्रोटोनेशन नहीं करते तब तक ये OH बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा और जब इसका प्रोटोनेशन करवा देंगे प्रोटोनीकृत हो जाएगा वो, तब क्या होगा वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और जो है दूसरा जो है आपका ग्रुप उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है।
तो आज हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे इसका कि जो है आपका OH CO बॉन्ड कैसे आपका क्लीवेज होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो है इसका एक नंबर आता है कि आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करवाते हैं, निर्जलीकरण, ठीक है, तो देखिएगा आपका कैसे आपका CO बॉन्ड ब्रेक होगा। दोस्तों डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के रूप में हम लोग यूज करेंगे। जिसे मान लेते हैं कि ये मेरा जो है अल्कोहल है, ठीक है, और इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसको डिहाइड्रेशन करवाएंगे। तो ये क्या होता है, वाटर एब्जॉर्बर है, जल शोषक होता है, और वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और जब वाटर मॉलिक्यूल मेरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, वाटर आपका निकल गया तो क्या बनेगा, जाके आपका अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अल्कोहल जो है आपका मेनली 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो कौन सा अल्कोहल में टेम्परेचर क्या कुछ डिपेंड करता है या फिर कैटलिस्ट लिया जाएगा H2SO4, तो इसका परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि यदि अल्कोहल मेरा 1 डिग्री का हो, यानी कि C2H5OH, तो ध्यान रखना है 90% H2SO4 का यूज करना है और 443 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, यदि आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो 90% H2SO4 और 443 443 केल्विन टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर यहाँ से रिमूव होगा और बनेगा क्या है कि आपका अल्कीन। ठीक है, और यदि जो है अल्कोहल आपका 2 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा तो परसेंटेज क्या होगा, धीरे धीरे आपका घटेगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम जो है 2 डिग्री अल्कोहल का। तब तक इसका कोई स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया। अब देखते हैं इसका जो है 2 डिग्री और 3 डिग्री लेने से किस प्रकार जो है ये अल्कीन बनाता है। तो एक 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए यहाँ, और इसमें जो है आपका 60% लेना होगा कि आपका कौन का H2SO4 और 373 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, 60% सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सांद्रित लेना होगा और टेम्परेचर कितना होगा, 373 केल्विन। तो यहाँ से क्या होगा, आपका वाटर निकल जाएगा, या यहाँ से निकल सकता है या फिर यहाँ से। तो सेम कंडीशन होगा, तो हो जाएगा जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक है, और ये था हमारा 2 डिग्री अल्कोहल का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यदि यहाँ पर हम 3 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं, CH3COH, ये मेरा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो करना क्या है, इसमें 60 से और घटाना है 30% H2SO4 और 363 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर भी जो है आपका डाउन हो रहा है और इसका परसेंटेज भी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। यहाँ क्या होगा आपका, जैसे यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है आप तीनों कार्बन से कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH3C CH2 और CH3 प्लस H2। ठीक है, ये क्या है, प्रोपीन, और ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो ये बन गया। अब जो देखेंगे इसका कि ये किसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, ये किस प्रकार से जो है H2SO4 मेरा वर्क करता है, इसका क्या क्या काम है, और एक क्रियाविधि के द्वारा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है मैकेनिज्म, क्रियाविधि। दोस्तों सबसे पहले जो है अल्कोहल लेते हैं
C2H5OH। चलिए 1 डिग्री अल्कोहल लिए और कैटलिस्ट में क्या था H2SO4। ठीक है, इसको तोड़ना है H प्लस और SO3H। ठीक है, माइनस में। अब यहां पर जो है ऑक्सीजन एटम जो है इसके पास जो है 2 ठो लोन पेयर है ना। ये लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटोनाइज पहले होगा, क्योंकि बिना प्रोटोनेशन का जो है CO1 ब्रेक नहीं होने वाला है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और CH3CH यहां पर क्या हो जाएगा, OH2 प्लस चार्ज हो जाएगा और ये जो है आपका ग्रुप बाहर निकल जाएगा, OSO3H माइनस चार्ज। ठीक है, अब यहां जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करेगा, CH3CH और ये क्या है, OH2 प्लस चार्ज। यहां से क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकल गया। क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा आपका CH3CH2 और ये प्लस चार्ज। ये बना आपका जाके कार्बोकैटायन। तीसरा स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन जो है आपका यहां मिला है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, OSO3H। ये रिएक्शन आपका फास्ट होगा। ठीक है, और यहां क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहां से तोड़ना होगा इसको, CH2 और H प्लस। ये क्या करेगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक नया कंपाउंड बनाया जाएगा आपका H2SO4। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना जाएगा आपका इथीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि अल्कोहल जो है आपका H2SO4 के साथ जो है ट्रीट करके एल्कीन किस प्रकार से बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों CO बॉन्ड क्लीवेज में है एक रिएक्शन और देखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका डिहाइड्रोजनेशन और फिर ये टॉपिक आपका समाप्त।